Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you all will be fine and you will be doing well at homes. Dear students, this is your English class and I'm your English teacher. I'm here for translation of page number 40. Remember, we have started lesson number 4, the Great Train Journey, and we have completed page number 39. So today this is the turn of page number 40, but before starting in translation, all of you open your books at page number 40 and focus on the translation. Okay, this is fourth paragraph of page number 40. So let's get started. He dropped the apple and stared. Stared का मतलब है घूरना, ठीक है. Stared का मतलब है घूरना. He dropped the apple. उसने सेब गिराया. And stared और घूरने लगा बाहर. There was another tree and another, all walking past the door with increasing rapidity. इससे पहले बेटा हमने लेसन में पढ़ा था कि जब उसने सेब निकाला और वो उसको खाने लगा, तो जब उसने खाया उसे ऐसा महसूस हुआ कि रेलगाड़ी का जो डब्बा है उसके गेट में से दरख्त जो है वो दौड़ रहे हैं, ठीक है. तो उसने फिर सेब गिराया और बाहर घूरने लगा. तो वो उसने क्या देखा, देयर वाज अनदर ट्री, वहाँ पे एक दूसरा दरख्त था. एंड अनदर, और फिर और दरख्त थे. ऑल वॉकिंग पास्ट द डोर विद इंक्रीजिंग रैपिडिटी, और जो थे सारे दरख्त जो थे वो एक तेज़ रफ्तारी के साथ दरवाज़े के करीब से जो है वो गुज़रते हुए उसको नज़र आ रहे थे. असल में ये सचमुच नहीं हो रहा था, ठीक है. ये गाड़ी में जब लोग बैठते हैं तो उसको इस तरह नज़र आता है, लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू. साजिद स्टेप्ड फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ा, बट लॉस्ट हिज बैलेंस, लेकिन अपनी तवाज़ुन को बेटा. एंड फेल, और गिरा ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, अपनी घुटनों और हाथों के बल जो है वो गिर गया. द फ्लोर बीनीथ हिम वॉज वाइब्रेटिंग, वो रेलगाड़ी का जो फर्श था, ठीक है, नीचे वो वाइब्रेशन कर रहा था, जैसे इस तरह जो वो हिल रहा था. द व्हील्स वर क्लैटरिंग ऑन द रेल्स, रेलगाड़ी के जो पहिए थे वो जो पहिए थे ना, वो रेलगाड़ी का जो ट्रैक था उस पर खड़खड़ा रहे थे. क्लैटरिंग ये साउंड को बोलते हैं, खड़खड़ाने की. द कैरेज वो स्वेइंग, और जो कैरेज था रेलगाड़ी का जब डब्बा जो था वो झूल रहा था. द ट्रीज वर रनिंग नाउ, अभी दरख्त जो है वो दौड़ रहे थे. स्वूपिंग पास्ट द ट्रेन, दरख्त जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो रेलगाड़ी के साथ जो है दौड़ रहे थे. एंड द टेलीग्राफ पोल्स जॉइन देम इन द क्रेजी रेस, और कहते हैं कि बाहर जो खंबे थे, तारों के जो खंबे लगे हुए थे, वो भी ऐसे नज़र आ रहे थे कि वो भी दौड़ रहे थे. क्राउचिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, साजिद स्टेयर्ड आउट ऑफ द ओपन डोर and realized that the train was moving fast, moving away from his home and puffing into the unknown. कहते हैं कि साजिद जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, अपने ऐसे क्राउचिंग पोजीशन में घुटनों और हाथों के ज़रिए वो बढ़ा और वो बाहर घूरने लगा, ठीक है. साजिद स्टेड आउट ऑफ द ओपन डोर, दरवाजे से बाहर झांकने लगा. एंड रियलाइज्ड, और उसे महसूस हुआ, दैट द ट्रेन वाज मूविंग, के गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो जा रही है, उसको अपने घर से जो है वो दूर लेके जा रही है गाड़ी. ही क्रेप्ट कॉशियसली टू द डोर एंड लुक्ड आउट, वो बहुत मोहतात तरीके से वो रींगा. क्रेप्ट, ठीक है, रींगने को बोलते हैं, रींगा. एंड लुक्ड आउट, और दरवाजे से बाहर देखा. द ग्राउंड सीम्ड, वो ज़मीन जो था, ज़मीन ऐसी नज़र आ रही थी, टू रश अवे फ्राम द व्हील्स, कि वो जो पहिए रेलगाड़ी के वो उससे दौड़ रहे हैं. ही कुडंट जम्प, वो छलांग नहीं लगा सकता था. वॉज देयर ही वांटेड एनी वे ऑफ स्टॉपिंग द ट्रेन, उसने सोचा कि ऐसा कोई और ज़रिया है गाड़ी रोकने का, क्योंकि वो तो जंप नहीं लगा सकता. ही लुक्ड अराउंड, उसने इधर उधर देखा. द कंपार्टमेंट अगेन, उस रेलगाड़ी के डब्बे में दोबारा. ओनली क्रेट्स ऑफ एप्पल्स, वहाँ पे सिर्फ एप्पल्स के जो क्रेट थे वो पड़े हुए थे. ही वुडंट स्टार्व, दैट वाज वन कंसोलेशन. फिर उसके जहन में ख्याल आया, ये इधर ये लफ्ज़ जो दिया हुआ है बेटा, ये STRAVE, ठीक है. ये जो है STARVE, ठीक है.
ये स्टार्व जो है, स्टार्व ये बोलते हैं यहाँ पे बेटा इस सेंटेंस में कंसोलेशन जो है ये तसल्ली को बोलते हैं। कहते हैं कि जब वो रेलगाड़ी में उसने नज़र डाला उस डब्बे में तो उसको सिर्फ एप्पल्स के करेट नज़र आए। उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि ही वुड नॉट स्टार्व, दैट वाज वन कंसोलेशन। उसने अपने आप को तसल्ली दी कि वो भूख से नहीं मरेगा। ठीक है, भूख से वो नहीं मरेगा। स्टार्व जो है ये भूखे को बोलते हैं, भूखा होना। वो भूख से नहीं मरेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेब पड़े थे। उसका मतलब था कि वो सेब खाएगा तो वो ज़िंदा रहेगा। He picked up the apple he had dropped and pulled a cart nearer to the doorway. Sitting down, he took a bite from the apple and stared out of the open door. फिर कहते कि उसने एक गिराए हुए एप्पल को जो है वो दोबारा उठाया, उसने क्रेट खींचा, उसके ऊपर बैठ गया दरवाजे के करीब और बाहर दूध देखने लगा। Greetings, friend, said a voice from behind, and Sajid spun round guiltily, his mouth फुल ऑफ एप्पल। इस दौरान जब उसने एक क्रेट को खींचा, दरवाजे के करीब जो है वो बैठ गया, तो पीछे से उसको एक ग्रीटिंग फ्रेंड्स मतलब सलाम, हेलो हाउ आर यू का एक आवाज़ जो है उसको सुनाई दिया पीछे से। तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और बहुत ज़्यादा मुजरमाना तौर पर जो है वो पीछे स्पन हुआ, मतलब वो घूमा और उसने देखा, क्योंकि वो डर गया कि उसका ख्याल था कि ये रेलगाड़ी के डब्बे में जिसने ये एप्पल डाले हुए हैं उसका मालिक आ गया। तो वो बहुत ज़्यादा शर्मसारी से वो टर्न हुआ कि वो अभी मुझे देखेगा, मुझे बताएगा कि सारे आप एप्पल खा रहे हो। इसलिए वो बहुत ज़्यादा गिल्टली तौर पर जो है वो टर्न हुआ और उसका मुंह जो था, हिज माउथ फुल ऑफ एप्पल, उसका मुंह जो है वो एप्पल से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। जब उसने पीछे देखा तो क्या था? A dirty, bearded face was looking out at him from behind a pile of crates. The mouth was open in a wide grin. उसने पीछे जब देखा तो क्रेटों के पीछे से उसको एक आदमी दिखाई दिया जो बहुत ज़्यादा गंदा था, उसकी दाढ़ी थी, ठीक है, और वो उसको देख रहा था। पाइल जो है ये हीप को बोलते हैं, डेर को बोलते हैं, ठीक है। और उसके माउथ पर जो है, द माउथ वाज ओपन इन अ वाइड ग्रैन। वाइड ग्रैन मीन बहुत वसी जो है कुशादा मुस्कुराहट लिए हुए वो वहाँ पे करेटो के पीछे से उसको एक आदमी दिखाई दिया जिसकी दाढ़ी थी और वो थोड़ा सा गंदा था। हेलो सेड साजिद एप्रहेंसिवली, हु आर यू। साजिद ने घबराहट से जो है, थोड़े से घबराहट से उसको बताया हेलो, और फिर उसको बोला हु आर यू, कौन हो तुम। The man stepped out from behind the crates and confronted the boy. आदमी करेटो के पीछे से बाहर आया और लड़के के सामने हो गया। Confronted mean आमना सामना करना, ठीक है। I'll have one of those too, he said, pointing to the apple. उसने कहा मुझे भी इनमें से एक चाहिए। सेब की तरफ उसने इशारा किया और कहा, pointing to the apple, सेब को इशारा करते हुए कहा मुझे भी इनमें से, मैं भी इनमें से एक लूँगा। साजिद gave the man an apple. साजिद ने आदमी को एक सेब दिया and stood his ground, और अपनी जगह खड़ा रहा, while the carriage rocked on the rails. लेकिन कैरेज जो है वो अपने जो रेल्स थे, जो पटरी थी, उस पर बहुत तेज़ी से चल रहा था। The man took a step forward, lost his balance and sat down on the floor. आदमी आगे बढ़ा, अपनी तवाज़ुन खो बैठा, लेकिन उसके साथ ही वो नीचे बैठ गया फर्श पे। And where are you going, friend? He asked. Have you a ticket? No, Sajid said. Have you? आदमी ने साजिद को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पास टिकट है? साजिद ने कहा नहीं। फिर साजिद ने भी पूछा कि तुम्हारे पास है? The man pulled at his beard and mused upon the question but didn't answer. कहते कि आदमी ने सोचते हुए अपनी दाढ़ी जो है उसको खींचा, ठीक है, और उसके सवाल पे सोचना उसने शुरू किया लेकिन आंसर नहीं दिया। He took a bite from the apple and said. उसने सेब से एक बाइट लिया और कहा No, I don't have a ticket. नहीं, मेरे पास टिकट नहीं है। But I usually reserve this compartment for myself. This is the first time I have had company. Where are you going? Are you a hippie like me? फिर आदमी ने उसको बताया कि मैं जो है हमेशा अपने लिए ये मैं रिज़र्व करता हूँ इस तरह कंपार्टमेंट, ठीक है, मेरे पास टिकट नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? उसको बोला आर यू अ हैप्पी लाइक मी। बेटा ये हैप्पी जो है ये ऐसे आदमी को बोलते हैं जो दुनिया को बिल्कुल जो है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो बिल्कुल उसका जहन अलग हो, वो ये जितने भी ये
मिसाल लोग जो है रनिंग करते हैं दुनिया के पीछे, उसको नहीं देखते हैं, बस वो उसका एक अपनी दुनिया, उसकी अपनी दुनिया होती है, ठीक है, और वो एक अलग तलग होता है, वो दुनिया के लोगों से अपने आप को बिल्कुल अलग तलग समझता है। जिस तरह ये अकेला आदमी वहाँ पे बैठा हुआ था, इस तरह के आदमी को बोलते हैं हिप्पी, ठीक है। तन्हा अकेला जो बिल्कुल लोगों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, बस अपने काम के साथ काम रखता है, किसी के काम में जो है वो काम नहीं रखता, बस उसका एक अलग तरह जो बिल्कुल दीवानों जैसी वो सिचुएशन होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो उसने उसको बोला कि आर यू हैप्पी लाइक मी, क्या तुम मेरे तरह फ्री हो, मेरे तरह फारिग हो, आपका काम नहीं है। आई डोंट नो सेड साजिद, वेयर डज द ट्रेन गो। साजिद ने कहा मैं नहीं जानता हूँ कि गाड़ी जो है वो कहाँ चलती है। The scrubby ticketless traveler looked concerned for a moment and said, "Where do you want to go?" उस बगैर टिकट वाले आदमी ने जो है वो उसको थोड़ी सी कंटेंटेड निगाह मतलब गौर से उसने एक लम्हे के लिए उसको देखा और फिर कहा, "Where do you want to go?" तुम कहाँ जाना चाहते हो। अभी साजिद ने कहा, "I want to go everywhere," said साजिद ने कहा मैं हर जगह जाना चाहता हूँ। "I want to go to England, in China, in Africa, in Greenland. I want to go all over the world." साजिद ने कहा कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, चाइना, अफ्रीका, ग्रीनलैंड जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सारी दुनिया घूमूँ फिरूँ, ठीक है। आदमी ने कहा, then you're on the right train, फिर तुम एक ठीक ट्रेन में हो। said the man, आदमी ने कहा, "This train goes everywhere." ये रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं ये हर जगह जाती है। First, it will take you to the sea and there you will have to get on a ship if you want to go to China. कहते हैं ये सबसे पहले आपको एक दरिया, एक समंदर के करीब जो है वो लेके जाएगी, ये ट्रेन उधर लेके जाएगा आपको। अगर आपने फिर चाइना जाना है, ठीक है, उसने कहा तो फिर आप शिप में आपने बैठना है, शिप के ज़रिए आपने फिर वहाँ पे जाना है। अभी साजिद पूछ रहा है, हाउ डू आई गेट ऑन अ शिप। अभी वो साजिद उससे सवाल कर रहा है क्योंकि वो दोनों अकेले हैं उस कंपार्टमेंट में और को नहीं है, तो इसलिए दोनों की अटेंशन जो है वो एक दूसरे के पास हो गई, वो अभी एक दूसरे को जो है वो बातें कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं एक बाहरी जहाज़ पर कैसे सवार हूँगा। साजिद उसको बता रहे हैं कैसे मैं उस पर सवार हूँगा और वो किस तरह होगा। तो आदमी ने कहा, कैन यू कुक, ही आस्क्ड, कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो। साजिद को बताया क्या तुम पका सकते हो। तो साजिद ने उसको जवाब दिया, yes. साजिद said untruthfully, untruthfully, ठीक है, अपोजिट है एक दूसरे के, truthfully untruthfully। ये उसको बताया कि वो जो है वो मतलब वो झूठ बोल रहा था, सच नहीं बता रहा। उसको बताया yes I can cook, मतलब उसने कहा कि मैं खाना जो है वो पका सकता हूँ। कैन यू स्क्रब अ डेक, क्या तुम जहाज़ साफ़ कर सकते हो। वाई नॉट, क्यों नहीं। कैन यू सेल अ शिप, क्या जहाज़ चला सकते हो। आई कैन सेल एनीथिंग, मैं कुछ भी चला सकता हूँ। देन यू विल गेट टू चाइना सेड द मैन, फिर आदमी ने उसको बताया कि तुम ज़रूर जो है वो आपने चाइना पहुँचना है, आप चाइना जाओगे। साजिद फिनिश्ड हिज एप्पल, उसने अपने एप्पल को ख़त्म किया। टुक अनदर फ्राम द क्रेट से दूसरा निकाला। एंड डग हिज टीथ इनटू इट, और अपने हाथ जो है उससे में धंसाए, अपने दांत जो है वो जो है उस सेब में दंसा दिए, मतलब उसके अंदर कर दिए। ही टुक एम विद द कोर ऑफ द ओल्ड एप्पल, वहाँ पे जो एप्पल का जो थोड़ा सा कोना जो था वो रह गया था, ठीक है, उसको नशिस्त में ले लिया, ठीक है। एंड ट्राई टू हिट अ टेलीग्राफ पोल, और बाहर जो टेलीग्राफ पोल्स थे उसको मारने के लिए उसने अपने नशिस्त उसको एप्पल के छोटे से हिस्से को ले लिया। बट मिस्ड इट बाय मीटर्स, लेकिन कुछ ही फासले से उसने उसको मिस किया। इट वाजंट द सेम एज थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल, ये इस तरह बिल्कुल नहीं था जिस तरह का क्रिकेट में बॉल जो है वो लोग इसको फेंकते हैं, वो इस तरह बिल्कुल नहीं था, बॉल की तरह नहीं था। Then to make the apple more interesting, he began to take big bites to see if he could devour it in 3 mouths full, but it took him 4 bites to finish the apple, so he stared on another. उसके बाद जो है उसने सेब को मज़ीद जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, दिलचस्प बनाने के लिए वो ये कोशिश करने लगा कि इसको 3 माउथ फुल के साथ ख़त्म करे, मतलब बड़े बड़े बाइट्स उस पर लगाएगा तो 3 ही बाइट्स के साथ उसको ख़त्म कर लेगा। लेकिन सेब को ख़त्म करने के लिए उसने 4 बाइट्स जो है वो लगा दिए और उसने
सेब जो है वो ख़त्म किया, ठीक है। और फिर उसने सेब ख़त्म करने के बाद दूसरे सेब को उसने घूरना शुरू किया, ठीक है, कि अभी दूसरा खाएगा। Sajid had always wanted to be in a train that would take him to strange new places over hundreds and hundreds of kilometers, and here was a train doing just that. He wasn't quite sure if it was what he really wanted. कहते हैं कि साजिद जो है ये चाहता था कि वो एक ट्रेन में बैठ जाए और वो बहुत दूर जो है 100 किलोमीटर्स तक वो उसको लेके जाएं। तो आज वो बिल्कुल सही उसी तरह सच में एक रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, उसको यकीन भी नहीं आ रहा, लेकिन वो एक रेलगाड़ी में बैठ के वो सफ़र जो है वो उस तरह कर रहा है जिस तरह वो चाहता था। The train was coming to a station. अभी गाड़ी जो है वो एक स्टेशन में आ रही थी। The engine whistled, slowed down. गाड़ी का जो इंजन है उसने सीटी बजाई और आराम से आहिस्ता हुआ। The number of railway line increased. रेलवे के जो ट्रैक्स हैं वो बढ़ गए। मतलब जब गाड़ी रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैक्स होते हैं, तो उसकी वो इंक्रीज़ हो गई। Crossed, spread out in different directions. मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ डायरेक्शन के उसने ट्रैक्स जो हैं वो देखे वहाँ पे स्टेशन में। Before the train could come to a stop, Sajid's companion came to the door and jumped to the ground. इससे पहले कि गाड़ी स्टेशन पे रुकती, साजिद का जो दोस्त था, जो आदमी था उसके साथ, वो दरवाजे पे आया, उसने छलांग लगाया नीचे ज़मीन पर, ठीक है। उसने उस स्टेशन पर उसने छलांग लगाया और गायब हो गया। You'd better keep out of sight if you don't want to be caught, he warned, and waving his hands he disappeared into the jungle across the railway tracks. कहते हैं उस आदमी ने उसको ख़बरदार किया। वॉर्न मीन ख़बरदार करना, कि अगर अपने आप को पकड़ाना नहीं है, मतलब ये चाहते हो कि तुम पकड़े न जाओ, तो छुप जाओ, पीछे जो है एक जगह में छुप जाओ। अगर तुम पकड़े जाना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि नज़र से उजल जाओ, गायब हो जाओ। उसने जो है उसको ये वॉर्न किया और हाथ हिलाता हुआ रेलगाड़ी की पटरियों के पार जंगल में वो गायब हो गया। Dear students, this is enough for now. Keep watching our videos. Stay happy and healthy. Up to next lecture. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.